नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जो कभी खराब सड़कों को लेकर चर्चा में रहता था, अब आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से बदनाम होता जा रहा है। ग्वालियर में डॉग बाइट के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी को भी चौंका सकते हैं। पिछले एक साल में यहाँ 78,000 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार बने हैं। हालात इतने गंभीर है कि अब ये खतरा आम सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास तक में कुत्तों ने हमला कर दिया, जहां रसोइया और डॉग ट्रेनर रंजीत को कुत्तों ने काट लिया। सवाल ये है, अगर मुख्यमंत्री आवास सुरक्षित नहीं तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? ग्वालियर शहर की सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में इस वक्त 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। ये कुत्ते अब पहले से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होते जा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में जहां 68,551 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए थे, वहीं साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 78,424 तक पहुंच गई। यानी महज एक साल में करीब 10,000 मामलों की बढ़ोतरी। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जय रोग्य अस्पताल, मुरार जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में रोजाना 300 से ज्यादा डॉग बाइट केस पहुंच रहे हैं। की बात करें तो लगातार केसेस आ रहे हैं, किस तरह से सुविधा दी जा रही है और लगभग कितने पेशेंट यहाँ आते हैं? देखिए, डॉग बाइट की अगर बात करें तो उसकी पूर्ण सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी है, इम्यूनोग्लोबिन भी है। जैसी जो घाव या जो भी चोट होती है डॉग बाइट का वो होता है, उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, अभी बात करें तो लगभग कितने केसेस पर डे आते हैं? देखिए, केसेस का तो ऐसा है कि किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, फिर भी औसतन अगर हम देखें तो करीब करीब मरीज हमारे पास 70-80 मरीज आ रहे हैं। आवारा कुत्तों का खौफ ऐसा है कि अब बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। हर गली, हर चौराहे पर कुत्तों के झुंड नजर आ रहे हैं, जो पलक झपकते ही लोगों पर हमला कर देते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहर मानो कुत्तों के हवाले हो गया। ग्वालियर के बिरला नगर स्थित डॉग नसबंदी केंद्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में डॉग को यहां नसबंदी किया जाता है और इस सेंटर में उन्हें रखा जाता है, जहां उनके पूरी तरह से सुरक्षित रखने के जो है बैरंग बने हुए हैं। छोटे पपीज़ भी रखे जाते हैं, जिन्हें बड़े डॉग से अलग रखा जाता है। और पूरे बात की जाए तो नसबंदी के बाद उनका केयर टेकर तरीक़ों के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नसबंदी करके यहाँ मौजूद डॉग्स को रखा गया है। वहीं यहाँ बड़ी संख्या में डॉग्स मौजूद हैं, जिन्हें पकड़कर शहर से लाया जाता है। वो यंत्र यहाँ रखा हुआ है जिसके द्वारा इन डॉग्स को पकड़ करके नसबंदी के लिए लाया जाता है। यहाँ उनका खाने की व्यवस्था जो है, खाने के लिए जो उनका भोजन रहता है वो उसे तैयार किया जाता है और नसबंदी किए जाने के दौरान इनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। यहाँ केयर टेकर भी हैं, उनसे जानते हैं कितने डॉग्स अभी हैं नसबंदी के? अपने पास इस टाइम पे डॉग हैं 85 से 90 डॉग हैं अभी सेंटर पे। तो खाने में क्या? खाने में सोयाबीन की बड़ी है, अंडे हैं, मूंग दाल है, चावल है। कितने दिन रखा जाता है इनको? 2 से 3 से 4 दिन रखा जाता है। जी सर। उसके बाद जो डॉग जहाँ से पकड़ा जाता है वो डॉग वहीं छोड़ा जाता है, उसी स्थान पर। बिल्कुल। तो यानी कि पूरी तरह से जब नसबंदी हो जाती है और जो प्रक्रिया रहती है 3 से 4 दिन की, वो 3 से 4 दिन इनको यहाँ रखा जाता है और पूरा खान पान का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद उसी स्थान पर ले जा कर के डॉग्स को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से ज़िले की बात करें या फिर अन्य जगहों की अंचल भर की बात करें तो डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, लगातार जारी है। पर करीब बात की जाए तो पर डे 25 से 30 डॉग्स लाए जाते हैं, जिनकी नसबंदी की जाती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। शहर में कुत्तों के आतंक ने आम नागरिकों को खौफ में डाल दिया है, लेकिन जिम्मेदार नगर निगम की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। हर साल कुत्तों की नसबंदी और पकड़ने के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर काम सिर्फ कागजों में ही नजर आता है। क्या नाम है, क्या पद है, क्या कार्य है? मेरा नाम मुकेश है। मैं यहाँ पे हाउस कीपिंग प्लस केयर टेकर हूँ। और मुकेश जी, डॉग पकड़ने जाते हैं, किस तरह से आपके पास टास्क आता है, किस तरह से पॉइंट आते हैं, लगभग कितने पर डे आप गाड़ी पर टीम लोग रहते हैं, किस तरह से पकड़ने वाला व्यक्ति रहता है? एक गाड़ी में हमारे एक ड्राइवर और प्लस 4 हमारे पास कैचर चलते हैं गाड़ी। वो डॉगियों को पकड़ के लेके आते हैं अपने डॉग सेंटर बिरला नगर
और कम से कम डॉग लेके आते हैं वो, कभी 25 डॉग लेके आते हैं, कभी 28 भी ले आते हैं, कभी 30 भी ले आते हैं। इस तरीके से डॉग पकड़ते हैं। पॉइंट किस तरह से पता पड़ता है कहाँ कहाँ जाना है हमें, किस तरह से शिकायतें आती हैं आपके पास? वो तो उनके पास एक मैसेज रहता है 181 वाला मैटर, उस पर मोबाइल पे उसी द्वारा उनको कॉल करके उस तरीके से पकड़ने डॉग जाते हैं वो आप लोग। जी। अच्छा, अभी शहर में बात करें तो क्या टीमें काम कर रही हैं इस पर? यहाँ पे एक ही है अभी जी। एक ही गाड़ी है? नहीं, गाड़ी तो एक हमारी संस्था की गाड़ी है, एक निगम की गाड़ी, 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ी है जी सर। 2 गाड़ियों पे अलग अलग टीमें काम कर रही हैं? बिल्कुल सर। इससे पहले भी डॉग बाइट की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां मासूम बच्चों के चेहरे तक बिगड़ गए और सर्जरी के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। अब एक 9 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कुत्तों का एक झुंड एक नाबालिग पर हमला करने दौड़ता दिख रहा है। गनीमत रही कि बच्चा समय रहते दौड़कर बच निकला, अगर वे गिर जाता तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था। कुलदीप सिंह। बात करें कुत्तों की तो किस तरह से हालात खराब बने हुए हैं? बहुत ख़राब है कुत्तों की, तो जो मान लो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कब किस पे अटैक कर दें, न कोई डिपार्टमेंट सुनता, नगर निगम वाले कोई आते नहीं है। तो कुत्ते हो गए बहुत, ग्रुप बना लिए, इससे उधर उधर से इधर। अच्छा, मासूम बच्चे घर से निकलते हैं तो डर लगा रहता है? अरे डर लगा ही रहता है, दुकान पे जाए कब पटक लें, और कई बार पटके भी है। कई बार ऐसे वीडियो आते हैं एकदम से कुत्ते एक मासूमों पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल घातक हो जाता है, और आजकल काट लिया तो इंजेक्शन लगाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकारी अस्पताल में 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहो, समस्या तो बहुत है। कितना काट रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं? बहुत परेशान करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। मासूम बच्चों को तो डर लगता होगा? हाँ, वो निकलते हैं, डर डर के निकलते हैं बच्चे। बहुत भय बना रहता है, डर बना रहता हाँ, तो बना रहता है ना डर। कुत्तन से तो बहुत डर लगता है। रात बिरात तो निकल ही नहीं पाते? हाँ, नहीं निकल पाते ना। जो जैसा कि जो है जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके नियंत्रण के लिए वो हमारे नागरिकों को कोई हानि ना पहुंचाएं, इसके लिए लगातार पहले से एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसके अंतर्गत बिरला नगर में हमारा नगर निगम द्वारा संचालित ABC सेंटर है। वहां पर डेली डॉग्स को कैच करके स्टरलाइजेशन का काम किया जा रहा है। पहले भी ये संज्ञान में आया था, इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार एक एडिशनल ABC सेंटर खोला गया है लक्ष्मीगंज में, वो भी बनकर तैयार है। आगे जल्दी से जल्दी वो 10 से 15 दिन में वहाँ एक और एडिशनल ABC सेंटर में भी स्टरलाइजेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एक एडवाइजरी भी बनाई गई है नागरिकों के लिए कि किस तरह से फीडिंग करनी है, या रहवासी क्षेत्र में डॉग्स को दूर रखना है, फीडिंग नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो हमारा एक डॉग रजिस्ट्रेशन का भी अभियान के तौर पर कार्य कराया गया है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी लिंक रखा गया है। वो भी मैं आपके माध्यम से सभी जो पेट जो भी रख रहे हैं उनका रजिस्टर करवाएं, जिससे कि उनकी बाकायदा वैक्सीनेशन की और अन्य निगरानी नगर निगम द्वारा की जा सके। इस तरह से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो हमारे नागरिकों को हानि ना पहुंचाएं। लेकिन सर लगातार गलियों से सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस डॉग बाइट्स के सामने आ रहे हैं जहाँ हमारा कुत्तों की संख्या ज़्यादा है, छोटे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। कुछ जगह निश्चित रूप से जो घटनाएं आ रही हैं या डॉग्स की जो संख्या अधिक है, वहाँ हमारी नगर निगम के जो डॉग कैचिंग व्हीकल्स हैं, 3 वाहन लगे हुए हैं, उनके माध्यम से डॉग कैचिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, एक और हम लोग एक अत्याधुनिक डॉग कैचिंग व्हीकल और ख़रीद रहे हैं, वो भी आगामी 1 महीने में आना प्रस्तावित है। तो जहाँ जहाँ भी नागरिकों के माध्यम से कंट्रोल रूम में या अन्य माध्यम से शिकायत आती है, वहाँ जो एक स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार डॉग कैचिंग की कार्रवाई की जाती है। ग्वालियर जिले में बात करें तो कुत्तों का आतंक लगातार पर्याय बना हुआ है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि मासूम भी बच्चे जब घर से निकलते हैं तो घर वालों को डर लगा रहता है। ऐसे ही कई वीडियो अब तक सामने आए हैं, और ऐसे ही हालात कल फिर से एक बार देखने को मिले हैं। एक मासूम पर आधा दर्जन से अधिक कुत्तों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। शहर की सड़कों की बात करें तो कुत्ते आम हो गए हैं, और किस तरह से सरेआम जब बाहर निकलते हैं लोग तो उनको एक व्यक्ति को देखते ही या मासूम बच्चों को देखते ही हमला कर देते हैं। ऐसे में हमलावर हो जाते हैं ये कुत्ते। भाई नगर निगम की बात करें तो लगातार अपने दावे करती है कि हम कुत्तों को पकड़ रहे हैं और पकड़ने वाले सेंटरों को संचालित किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर बात की जाए तो हालात जस के तस हैं। 78,000 लोगों को अब तक ग्वालियर चंबल अंचल में काटा जा चुका है, ये डाटा बताता है। अब देखना होगा ऐसे में जो रहवासी हैं, ग्वालियर वासी हैं, इंजेक्शन लगवाते लगवाते परेशान हैं कुत्तों के, लेकिन हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
अब देखना होगा नगर निगम की बात करें या प्रशासन की, कब तक इस ढिलमुल रवैया से अपना अमली जामा ठीक करता है और कुत्तों को पकड़ने का प्रयास करता है। नसबंदी केंद्रों की बात करें तो केवल एक ही संचालित हो रहा है। ऐसे में कुत्तों की संख्या लगातार इजाफा हो रही है। हर साल 2 से 3 गुना उनकी संख्या बढ़ जाती है और लोग परेशान बने हुए हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।